राजगुह्य योग। एक ऐसे योग पर चर्चा होगी जो समझाएगा कि आप क्या हो, आपके अंदर ऐसा राजयोग क्या है, राज विद्या क्या है जो हमारे सबके पास है। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बालक मिट्टी के ऊंचे टीले पर बैठा हुआ है। महामुनि चाणक्य पास से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक बालक ने दो टीम बना रखी है। देखने से वो गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला लग रहा है। एक ऊंचे टीले पर इस तरह से बैठा है जैसे उन सबका मुखिया है। दो प्रतिवादी उसके सामने हैं। दोनों, एक बकरी को लेकर विवाद हुआ है कि ये बकरी मेरी है, ये बकरी मेरी है। दोनों का विवाद उस बच्चे के पास पहुंचता है, सुलझाने का प्रयास। जब चाणक्य देखते हैं कि देखता हूं क्या निर्णय होता है, ये सारी स्थिति देखकर अंदाज लगा रहे हैं कि क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो गाय चराते हुए इस तरह का अभिनय करते हैं, इस तरह की व्यवस्था करते हैं, इस तरह का नाटक करते हैं। इस नाटक का परिणाम क्या होता है, चाणक्य वहीं खड़े होकर देखने लग जाते हैं। दोनों प्रतिवादी उस बच्चे के सामने लाए जाते हैं। दोनों कह रहे हैं बकरी मेरी है, बकरी मेरी है। अचानक वो बच्चा बोल उठता है कि आप दोनों की बकरी है, ऐसा करते हैं, इसका निर्णय करना तो कठिन है किसकी है, क्योंकि बकरी बता नहीं सकती। ऐसा करो, आप दोनों ले जाओ, आधी आधी बांट देते आपको। हम दोनों बांट लेते हैं, आधी बकरी दोनों को दे देते। दोनों फिर उनमें से एक खुश हो जाते हैं, एक को दुख होता है कि मेरी बकरी काट दी जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं मेरी बकरी कम से कम इसके हाथों दूध देगी। वो मना कर देता है, बोले काटने की जरूरत नहीं है, बकरी यही ले जा सकता है। वो बच्चा तुरंत निर्णय कर देता है, जो बकरी ले जाने के लिए कह रहा है उसकी बकरी नहीं है, तुरंत उसे बकरी वापस सौंप दी जाए जिसने बकरी लेने से मना किया है। चाणक्य को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और चाणक्य पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। नाम उसने बताया, चंद्रगुप्त। एक बकरी चराने वाला, एक गडरिया, एक पशु पालन करने वाला व्यक्ति भी नहीं, छात्र भी नहीं, एक ग्रामीण बालक। उसके अंदर एक ऐसा क्या योग है, उसके अंदर एक कैसी विचित्र स्थिति है, कैसी माया है, या प्रकृति का कितना आनंद है उसके अंदर कि वो इस उम्र में भी इस तरह के नाटक अभिनय कर रहा है, इस तरह का अभिनय करने में लगा हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, बहुत सारी सक्षमताएं होती हैं, बस हमें अंदाज नहीं होता है, हमें कभी आभास नहीं हुआ कि आपका हर पल न्याय का पल है, आपका हर क्षण न्याय का क्षण है। आपकी हर बात सुनना या बोलना एक न्याय की स्थिति है। आज वही न्याय की स्थिति इस पूरे अध्याय में हम समझेंगे धीरे धीरे। इसी को कहा है राजविद्या। राजविद्या अर्थात एक आपके अंदर भी एक योग्यता निवास करती है। प्रत्येक आत्मा का अपना गुण होता है, स्वभाव होता है, धर्म होता है। प्रत्येक आत्मा की अपनी गति होती है। बस कोई व्यक्ति समझ जाता है, वह राजयोग को समझ जाता है, राज विद्या को समझ जाता है। जो अपने आप को नहीं समझ पाता वो फिर जनसाधारण है, उसके ऊपर राज विद्या अप्लाई होती है। कहते हैं ना, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक शासक वर्ग, एक शासित वर्ग। एक वो जो राज करते हैं, एक वो जिन पर राज किया जाता है। परंतु राज विद्या इन दोनों से अलग है। वो किसी पर राज करना नहीं सिखाती, वो अपने आप पर राज करना सिखाती है। इसलिए इसको गुह्य कहा है। गुह्य अर्थात बड़े प्रयत्न से जिसे ढूंढा जा सके, बहुत मेहनत करने के बाद जिसका पता चलता है। इसलिए तो राज विद्या को पहले क्यों नहीं रखा, ये अध्याय 9वां क्यों है, हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। हर चीज की एक उपस्थिति होती है। कहते ना, व्यक्ति का, आपके जीवन में किसी का आना जाना, मिलना जुड़ना, बोलना सुनना समझना, जो कुछ भी है XYZ, सब कुछ किसी न किसी निर्णय के कारण, किसी न किसी कारण से है। ऐसे ही
9वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं राज विद्या के योग में, राज विद्या के नाम से। ये 9वें अध्याय पर ही क्यों है, 8वें पर 7वें पर क्यों नहीं था? ये हमें हमेशा प्रश्न पूछना है अपने आप से कि आज मैं 9 से 9:20 बैठी हूं, ये परमपिता परमात्मा का बैठा हूं, ये परमपिता परमात्मा की अनन्य कृपा है जो किसी और पर नहीं है, मुझ पर ही है। आप आज कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम पूरे अध्याय को समझ नहीं पाते, किसी-किसी दिन हमारी 20 मिनट ऊपर से निकल जाती है। ये भी तो वो भी तो क्षण होता है, तब हमारी कृपा कहाँ चली जाती है। तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने परमात्मा से प्रार्थना की ही नहीं कि मुझे ये योग्यता प्रदान करो, और हमारे सामने है स्थिति। इसलिए राज विद्या अध्याय 9 समझ लीजिए, हमारे 8 अध्यायों के आधार पर 9वां अध्याय है। परंतु गीता की अपनी एक विशेषता और है, इसका प्रत्येक श्लोक पहले श्लोक के जितना ही सरल है, इसका प्रत्येक श्लोक अंतिम श्लोक के बराबर गूढ़ है। इसका पहला श्लोक इसी जैसे है जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, हर श्लोक, और इसका हर श्लोक ऐसा है जैसे आपने 1000 बार पढ़ा है और उसका कोई गूढ़ अर्थ निकलता है। इसलिए आज पढ़ेंगे राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी योग्यता में इसी प्रकार इजाफा करते रहें, बढ़ाते रहें, हमें सामर्थ्यवान बनाते रहें कि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने में समर्थ हों, और जब हम समझ जाएंगे ना तो कभी ना कभी अप्लाई भी करने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अब तुम अपने अंदर से दुख समाप्त कर चुके हो, अब आप अपने अंदर से कष्ट समाप्त कर चुके हो, अब आपके अंदर समझ डेवलप हो गई है। अब देखो इशारा ही है, सोच कर देखो, क्या हम समझदार हुए? क्या हम दोष रहित हो गए हैं? क्या हमने किसी और में दोष देखना बंद कर दिया है? क्या हमने अपने अंदर कुछ ढूंढने की तैयारी कर ली है? तभी ये 9वां अध्याय हमारे काम का है। अब इसको दूसरे तरह से मान लीजिए, आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये एक इशारा है कि अपने आप को दोष दृष्टि रहित बनाइए, अर्थात किसी दूसरे में बुराई देखना बंद कर दीजिए। गुह्यतमम, अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई को, योग्यता को, आप अपने जन्म के कारण को, आप अपने शरीर को प्राप्त करने के, देखो देखो ना, प्रत्येक आत्मा अलग है तो प्रत्येक शरीर भी अलग है। किसी को कैसा शरीर मिला है, किसी को कैसा परिवार मिला है, किसी को कैसी संगति। तो इसलिए इसमें कहा है अपनी दृष्टि विकसित कीजिए, अपने आपकी समझ विकसित कीजिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए, विकसित कीजिए। तुमको मैं परम गुह्य ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म विद्या का अर्थात ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ब्रह्मा का पता बताए, भगवान का पता बताए, उसके पता बताने वाली बात कहूंगा, जिसे सुनकर हमारे सुख दुख जन्म मरण सभी समाप्त हो जाएंगे। एक प्रश्न उठता है ना कि अभी तो मैंने सुख लेना शुरू किया था, किसी की नई जॉब लगी हो, तो ये सारे सुख और दुख नहीं है, इनकी चर्चा नहीं है कि आपने अपने जीवन में अभी तो नया घर खरीदा है, ये चर्चा नहीं है कि अभी तो आपने जीवन में जीना शुरू किया है। ये वही असाधारण लोगों की बात है जो सभी कहते हैं कि नई जॉब लगी, पहला दिन है, और सोचने लग जाते हैं कि मुझे तीसरे दिन तनख्वाह मिलने वाली। आप 29 दिन तो भूल ही जाते हो। आप उस एक छोटे से लालच में, एक छोटे से सुख की दूरी के लालच में हम बहुत सारे आनंद को छोड़ देते हैं। यही प्रयास है कि जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, जब आपको समझ में आ जाता है कि जो कुछ करने वाला है वही परमपिता परमात्मा है, और ये सच्चाई है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये सच्चाई है कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो आप तो पता नहीं क्या-क्या चाहते हो, या मैं क्या-क्या चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। मैं जो विचार रात को करके सोता हूँ, सुबह उठते-उठते मेरे विचार वो बदल जाते हैं। तो आप कहाँ तक अपने आप को सत्य मानोगे? कहाँ तक अपने आप को भरोसेमंद मानोगे? जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, तो कैसे भगवान से शिकायत कर सकते हो कि भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया? जब हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें किसी न किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। हम जानते हैं एक बच्चा अभी इतना योग्य नहीं हुआ कि वो डिसाइड कर सके उसे क्या पढ़ना चाहिए, कब टीवी देखनी चाहिए,
कब क्या खाना चाहिए, तब हम निर्णय लेते हैं ना अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में। ऐसे ही जब आपको इस उम्र में नहीं समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में क्या अच्छा होना चाहिए या आपके जीवन में क्या होना चाहिए, और इस बात को स्वीकार करना हमारी पहली जिम्मेवारी है कि हम अभी इतने योग्य नहीं हुए हैं कि जिस प्रकार हम गुरु को ढूंढ सकें, ऐसे ही हम परमात्मा के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। जब हम अपने एक विचार पर नहीं ठहर सकते, तो परमात्मा के दिए गए उपहारों पर कैसे विचार स्थिर करेंगे? कैसे मानेंगे कि भगवान ने जो आज हमारे साथ किया है, वो सही किया है? इसलिए कहा है, यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। जब तुम परमात्मा पर भरोसा कर लोगे, तो अपने आप पर अपने आप भरोसा हो जाएगा। फिर आपको दो-दो जगह-जगह माथा टेकने की जरूरत नहीं है, जगह-जगह विचार लेने की जरूरत नहीं है, जगह-जगह गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, जगह-जगह अपने आप को गिराने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी स्थितियां, एक छोटा सा वाकया है। एक कुत्ता एक भिखारी पर भौंक रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई तू भिखारी पर देखकर भौंकता क्यों है? तू रात को भी भौंकता है। उसने बड़ा शांत पूर्वक, किसी ने बड़ा अर्थ निकाला है इस हर चीज में से। कहा है ना, दृष्टिकोण रहित, दोष दृष्टि रहित हो जाओ, अर्थात अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। उसने कहा कि मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं कि तू पागल है क्या? तू जिनसे मांग रहा है वो खुद किसी और से मांगते हैं, जिनको खुद ही विरासत में सब कुछ मिला हुआ है, जिनको खुद भी खैरात में सब कुछ मिला हुआ है। तू इनसे भौंक भौंक कर क्या मांग रहा है? तो क्यों पूछ हिला रहा है इनके सामने? तू किससे मांग? बोले तू उससे मांग जिसने तुझे बनाया है, जिसने तुझे सारा जीवन दिया है, जिसने इन सबको भी कुछ दिया है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है। यहां भी यही कहा है। हम देखते हैं कुत्ते के लिए पत्थर डंडा उठा लेते हैं, उसने कुत्ते के भौंकने से अर्थ निकाला। आप बहुत सारी कहानियां पढ़ते हो, पढ़ के अच्छा लगता है, फॉरवर्ड कर देते हो, इतिश्री हो जाती है। ये आपकी सांसारिक जर्नी है। कितनी जर्नी कर लीजिए, अंत में निराशा ही हाथ लगनी है। आपको कितने लोगों की मृत्यु का दुख है? अगर कहते ना कड़वे प्रवचन, जैन मुनि जी कहते, ये सही है। क्योंकि जब तक हमें झकझोरा नहीं जाए, हमें नींद नहीं खुलती हमारी। अगर हमें कोई काम नहीं हो तो हम सुबह उठना नहीं चाहते। ऐसे हमारे जीवन में अगर कोई झकझोरा नहीं जाए, हमें कोई ठोकर ना लगे, तब तक हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है। यहाँ भी यही बात है। आप देखो कि आपके परिवार में कौन पहले सदस्य थे। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो आज नहीं है। क्या अगर वो उन्होंने जो भी पाया उनके साथ गया, और क्या उनके दुख करने से, जिनके लिए उन्होंने दुख किया, जिनके लिए कष्ट झेले, जिनके लिए सारा जीवन खर्च कर दिया, वो कितना उन्हें याद करते हैं? और क्या उनको याद करने की जरूरत है? पहले ही हमारे पास बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे काम है, जो हम उनको लेकर बैठ जाएं। यहाँ भी वही स्थिति है। हमें समझना पड़ेगा कि जीवन में जो कुछ भी हम अपने आप घटित कर रहे हैं, वो हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। बस हम उसे देखना नहीं चाहते। जैसे हमसे कोई गलती हो गई, चार मित्र बैठकर चर्चा करने लग जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए, या हाँ क्या हुआ था कल बताओ, तो हम बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम असल जीवन में भी यही है हमारे। बस मित्र नहीं है, पर हमारे भाव हमें 10 मित्रों के बराबर झकझोरते हैं। जैसे ही हम अपनी गलती पर जाने लगते हैं, हम परमात्मा का चिंतन करने के लिए एकांत में बैठते हैं, हमारा मन उतावला हो जाता है, कह देता है छोड़ना। तो अगर हमें जन्म मरण दुख सुख रूपी संसार से मुक्त होना है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को परमात्मा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। हर चीज में सार्थकता देखनी पड़ेगी। और जब परमात्मा ने सृष्टि को सार्थक बनाया है, तो आपका जीवन भी किसी सार्थक कारण के लिए होगा। इस निरर्थक खाना पीना कमाना उठना बैठना सोना जागना, इसके लिए नहीं है। ये सब निरर्थक है। निरर्थक इसलिए कि आपका जितना भी जीवन हुआ है, जितने भी वर्ष व्यतीत किए आपने, उसमें सिर्फ यही चला है और कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ। क्या रोज खाने से आपका पेट भर गया? क्या जितना भी पैसा आपने आज तक कमाया है उतना काफी है? क्या घर बनाने के बाद आज आपकी जरूरतें समाप्त हो गई? क्या बिजनेस करते हुए क्या आपको संतुष्टि हुई? क्या कोई भी पद प्राप्त करने से आप संतुष्ट हुए हो? नहीं, और आगे भी नहीं संतुष्ट होने वाले। इसलिए कहा है, दोष दृष्टि रहित होकर ब्रह्म विद्या को समझिए, जानिए। और क्या क्या? राज विद्या राजगुह्यम
पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह तत्व सब विद्याओं का राजा, अर्थात सभी विद्याएं इसमें हैं, इसमें बहुत रहस्य है, अत्यंत पवित्र है और तुरंत फलकारी है, धर्म युक्त। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई कार्य नहीं होता जिसका परिणाम तुरंत मिल जाए, परंतु ये जो हम राज विद्या पढ़ेंगे ना, हम ये इसका जो ज्ञान हमें होगा ये बहुत रहस्यमयी ज्ञान है। याद समझ लेना कि आपको जागृत किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अगला जो 9वां अध्याय चलेगा उसमें कितना सचेत रहना है। आपको ध्यान रखना है ये रहस्यमयी विद्या है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, और अगर टेक्निक लग गई तो आप आसानी से समझ जाओगे। ये रीजनिंग के सवाल की तरह है, कोई पहेली की तरह है। जब आप पहेली को सॉल्व करना सीख जाते हो तो कितनी भी पहेलियां आए आपके लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल बात होती है, अत्यंत पवित्र है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, प्रत्यक्ष फल सामने ही सामने आपको पता चल जाएगा कि आपने इस विद्या का उपयोग किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ। धर्म युक्त है, आपको कोई विचार नहीं करना किसी का नुकसान पहुंच होगा या मैं किसी का नुकसान कर रही हूं कर रहा हूं। साधन में सुगम है, अविनाशी है, और एक बार आपको समझ आ गई ये विद्या तो कभी भी आप भूलोगे नहीं, अगले जन्म में भी ये आपके साथ जाएगी। ये ऐसी अमिट छाप है आपकी आत्मा पर जो जन्म जन्म के साथ चलेगी। और क्या कहा, अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार में बार बार जन्म लेते हैं। और जो इस विद्या को नहीं समझते, विद्या को छोड़ दीजिए, जो आध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते, या जो कभी भी इस संसार को ही समझ लीजिए, मत छोड़ दीजिए आप इस धार्मिक विद्या को, धर्मता को, आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल त्याग दीजिए। अरे कम से कम जिस संसार में आपका निर्वहन हो रहा है, जिस संसार से आपको भोजन प्राप्त हो रहा है, जिस संसार से आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है, जिस संसार में आपका जीवन खर्च हो रहा है, जिस संसार में आपकी सारी उम्र खर्च हो रही है, कम से कम उसे तो ईमानदारी से समझ लीजिए। हम उसे भी नहीं समझते हैं। हम पिछले 50 सालों से जितनी हमारी उम्र हुई है, 20, 30, 15, 20, 50, 100, 60, 70, इतने सालों से दुखी होते आ रहे हैं। क्या हमारा दुख समाप्त हो गया? इतने सालों से पैसे कमाते आ रहे हैं, क्या हमारे पैसे की भूख मिटी? इतने सालों से इतनी गलतियां करते आ रहे हैं, क्या हमारी गलतियां समाप्त हुई? इतने सालों से हम घर बनाते चले आ रहे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं कि हम भी किसी के संतान थे, कोई हमारी संतान है, कोई हमारा मित्र था, हमारे परिवार के भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग उनके भी मित्र थे। क्या प्राप्त किया उन्होंने? तो अब अगर हम हाथ देखें अपने, दोनों हाथों को पसार कर, हमारे हाथ सिर्फ खाली हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल जीरो हैं। अगर संसार को ही समझ लेंगे तो दूसरी जगह का, राज विद्या का अपने आप रास्ता खुल जाएगा। इसी को राज विद्या का है। राज विद्या का मतलब अर्थात आपके जीवन में जो चल रहा है उसी को समझाना। खाना आपने बनाया, ये विद्या है। खाना बनाने के पीछे का कारण, खाना बनाने का उद्देश्य, खाना बनाने के बाद आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले आह्लादित आनंद, खाना खाने के कारण आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, आपके अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इस सब को समझकर पता लगाना ये सारी चीज जो हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, इनका कारण क्या है, मेरे जीवन में आई क्यों, मुझे आज की शाम क्यों मिली है, मुझे कल की सुबह क्यों मिली थी, मुझे आज की सुबह क्यों मिली है, मुझे कल आने वाली सुबह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसे राज विद्या कहते हैं। वो आपको बताएगी कि आप इस समय जहां भी बैठे हो, बिस्तर पर, कुर्सी पर, ऑफिस में, रास्ते में, गाड़ी चलाते हुए, ये स्थिति क्यों है आपके जीवन में। ये परमात्मा की कृपा ही तो है कि हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ऐसे हॉटस्पॉट बने हुए हैं कि जिनके अंदर से शांति उत्पन्न हो रही है, एक प्रार्थना निकल रही है हर क्षण। इसी को राज विद्या कहा है। इसको और खुलकर समझेंगे। आइए, आज के 3 श्लोकों का सार है कि हमें अपने आप से, अपने जीवन से, अपने शरीर से सीखना है, देखना है हर क्षण होने वाली घटना,
अगर आप अभी आपकी आँखें खुली हुई हैं, तो आप अपनी आँखों को स्थिर कर दीजिए, जिस भी वस्तु पर, और एक बार सोच कर देखो, इस वस्तु का हमारे जीवन में कितना योगदान है। आप अपनी आँखों को छत की तरफ कीजिए, इस पंखे का हमारे जीवन में कितना योगदान है। हर क्षण, हर पल आप दीवारों को देखिए, इन दीवारों का हमारे जीवन में कितना योगदान है। जब इनके योगदान को आप श्रद्धा में बदल पाओगे, आप इनके प्रति श्रद्धा रख पाओगे, आप राज विद्या में प्रवेश कर गए हो। जब इन निर्जीव चीज़ों का हमारे जीवन में इतना योगदान है, इस योगदान को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम सजीव जीवों का योगदान क्या समझेंगे? या हम सजीव लोगों का योगदान नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन निर्जीव चीज़ों का योगदान क्या समझेंगे? तो फिर तो हमारा हर्ट होना, हमारा दुखी होना सही है। है ना? आप अगर आपको जीवन में एक अंतिम थॉट के साथ आज के सत्र के समापन करते हैं। आप याद रखिए, जीवन में कोई भी चीज़ पुरानी घटित नहीं होती है। हर चीज़ नई है। आप अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हो जो पहले कभी प्राप्त नहीं किया, तो आपको उसके लिए वो प्रयास करना पड़ेगा, जो प्रयास आपने पहले कभी नहीं किया है। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आप जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हो, जो पहले कभी प्राप्त नहीं किया। कुछ भी एक्स वाई जेड, अपने जीवन में सफलता, बिजनेस में सफलता, घर परिवार में उन्नति, जो भी पहले से ज्यादा चाहते हैं ना, पहले नहीं है वही चाहते हैं ना, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं, तो आपको जो आप जो वो प्राप्त करना चाहते हो जो कभी पहले प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए वो प्रयास करना पड़ेगा जो पहले कभी प्रयास नहीं किया आपने। आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं